बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप समरी कर सकते हैं किसी आर्टिकल की, किसी बुक की। आप समरी किस तरह से कर सकते हैं। समरी करना एक आर्ट है और ये आर्ट जो है वो हर कोई आपको नहीं सिखा सकता। मैं भी नहीं आपको प्रॉपर सिखा सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सिखाऊंगा या आप ये करने के बाद जो है वो कोई बंदा इस तरह से आपको नहीं सिखा सकता, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मैं आपको तरीका बताऊँगा, इस तरीके के ज़रिए से आप इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी आर्टिकल की आप समरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम समरी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखना है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग सीखना है हमने। और समरी क्या होती है, समरी की अगर हम डेफिनेशन की जाए तो हम कह सकते हैं टू समराइज समथिंग इन शॉर्ट फॉर्म। अगर किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर दें तो वो कहलाता है समरी। ठीक, समरी करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपने कोई भी काम करना है तो आपने समरी, जब भी आपने कोई काम करना है तो समरी को आपने सामने रख के बात करनी है। जो भी आपने काम करना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है। जब भी आपने पैटर्न की बात आती है तो पैटर्न, मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि जब भी आपने कोई भी चीज़ लिखनी हो, राइटिंग से रिलेटेड आपने कुछ भी करना है, कुछ भी लिखना है, किसी भी आर्टिकल की आप बात करनी है, तो आपने उसको अपने माइंड में स्केच रखना है कि स्टार्टिंग आपने करनी है इंट्रो से, मिड में आपने ओवरऑल सब कुछ बताना है और एंड आपने करना है कंक्लूजन पे। इंट्रो और कंक्लूजन वो मेन चीज़ें हैं जो कि आपके काम में एक जिसे कहते हैं कि आपके काम को नाइस तरीके से पेश करती है, प्रेजेंट करती है, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो इसको आपने कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। इस पैटर्न को आप चाहे समरी कर रहे हैं, चाहे रिसर्च पेपर कर रहे हैं, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस पैटर्न को आपने नहीं छोड़ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम समरी करनी होगी तो समरी की स्टार्टिंग कैसे होगी। इंट्रोडक्शन, फिर आप बात करेंगे बॉडी, देन कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको लेके चलना है। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, बॉडी में क्या बात करनी है, वो भी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। इंट्रो में आपने क्या करना है, जारी बात है जब भी क्लाइंट आपसे काम करने के लिए कहेगा तो आपको वो कोई ना कोई आर्टिकल प्रोवाइड करेगा, कोई बुक प्रोवाइड करेगा, कोई समरी, कोई आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी वेबसाइट का लिंक आपको शेयर करेगा कि जी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपने इतने पेजेस में, इतने वर्ड्स में आपने समराइज करना है। तो स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है, आपने लिखना है कि दिस आर्टिकल, बुक, डॉक्यूमेंट जो भी है, वाज रिटन बाय, यहां पे आएगा नेम ऑफ राइटर, रिटन बाय ऑन द टॉपिक ऑफ दिस वन एंड दिस वाज पब्लिश्ड बाय या पब्लिश्ड ऑन। यहाँ पर जिसने पब्लिश किया उसका नेम आ जाएगा, इन द ईयर ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा इस ईयर का नेम। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल स्टार्ट में, आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पढ़ने वाला, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए आपको लिख रहे हैं, चाहे वो आपका कोई पर्सन है, चाहे वो आपका कोई क्लाइंट है, चाहे वो आपका प्रोफेसर है, अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये काम करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, देन बॉडी में आपने क्या करना है, बॉडी में आपने ओवरऑल बात करनी है, टॉक ओवरऑल अबाउट दी टॉपिक। ओवरऑल जो भी आप बात करना चाह रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो आपने
बॉडी में पार्ट में करनी है। बॉडी पार्ट में आपने जब बात करनी है तो आपने इसको बॉडी पार्ट में काम करने का वे क्या होता है, सिंपल जो ऑथेंटिक वे है जो आपको सजेस्ट किया जाता है वो ये होता है, वो ये है कि जी आपने सिंपल क्या करना है, आर्टिकल का कुछ स्टार्टिंग से आप कुछ पढ़ लें आर्टिकल, कुछ आर्टिकल को आप मिड से पढ़ लें और कुछ आर्टिकल आप पढ़ लें बिल्कुल लास्ट से। तो जब ये आप इसको पढ़ लेंगे स्टार्टिंग मिड और एंड से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाएगा। अब उसी ओवरव्यू को आपने अपने वर्ड्स के अंदर अपनी उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपने ओवरव्यू को आपने एक्सप्लेन कर देना है, तो वो आपकी समरी बन जाती है। बाज़ ऐसे आर्टिकल्स भी होते हैं जिसमें आपको ऐसे आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट या एग्जैक्टिव समरी मिल जाती है। तो अगर आप उसको पढ़ लें, अगर वो अवेलेबल है तो फिर तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही इजी काम हो जाता है कि आपने सिर्फ जस्ट उस समरी को पढ़ना है और समरी को पढ़ने के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन कर दें उस टॉपिक के बारे में, तो वो आपकी समरी बन जाती है। ठीक है। और उसका भी एक आसान तरीका मैं आपको जो यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर आपने समरी करनी है, बहुत लेंथी समरी करनी है, अगर आपने 5 पेजेस में 4 पेजेस में कन्वर्ट करना है तो वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग कर लें, जैसे मैंने बताया बॉडी में थोड़ा सा आप इंट्रो, थोड़ा सा जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर लें। देन जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक पे वो आर्टिकल लिखा हुआ है, जिस टॉपिक पे वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जिस टॉपिक पे वो बुक लिखी हुई है, उस टॉपिक को ऑनलाइन सर्च कर लें। ऑनलाइन सर्च करें और ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो भी डाटा आपको ऑथेंटिक लगता है वो आप वहाँ से लें, उसको पैराफ्रेज करें, रीराइट करें और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लें। ठीक है। और रेफरेंस सिर्फ आपने उसी आर्टिकल का देना है जिस आर्टिकल की आप समरी कर रहे हैं। कभी भी कोई और आर्टिकल आपने समरी में रेफरेंस के तौर पर यूज़ नहीं करना। जब भी अपनी बात करनी है तो हमेशा आपने उसी की बात करनी है जो आपको अवेलेबल है। ठीक है। चाहे आप जहाँ से मर्जी लिख रहे हैं, जितना मर्जी अच्छा वहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, रेफरेंस आपने सिर्फ और सिर्फ उसी एक चीज़ का देना है, अदरवाइज मसला हो जाएगा आपके लिए। फाइनली आपने कंक्लूजन करना है, सम अप ऑल ऑफ द आर्टिकल इन 1 to 2 पैराग्राफ। 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आप उसको समराइज कर दें। मतलब कि 1 से 2 पैराग्राफ, मतलब अगर आपका कंटेंट जो है वो ज़रा लेंथी है, 5 पेजेस का है या मोर देन 5 पेजेस का है, तो फिर आप कंक्लूजन कम बेशक 2 पैराग्राफ का कर लें, 3 पैराग्राफ का कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका जो कंटेंट है या जो आप समरी करना चाह रहे हैं वो है ही लेस देन 5 पेजेस है, लेस देन 3 पेजेस है या 4 पेजेस का आपने समरी करनी है, तो फिर कोशिश करें कि आपका कंक्लूजन जो है वो 1 से 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाए। मेन पार्ट आपका बॉडी है। स्टार्टिंग आपने करनी है बॉडी में, आप थोड़ा सा लिखने के बाद आप उसको ऑनलाइन सर्च कर लें, उसके बाद वहाँ से ओवरव्यू लेके वो लिख दें, देन आप कंक्लूजन दे दें, तो आपकी वो समरी जो है वो एक ऑथेंटिक समरी है। काम भी आपका बेहतर होगा, क्लाइंट्स भी आपसे खुश होंगे और कोई आपको किसी किस्म की दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपनी कमेंट्स, हमें अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।